Hello everyone. In last video I talked about different concepts of marketing, production and product concept. In today's video I will start from selling concept. So what is selling concept? The selling concept proposes that customers, be individual or organization, will not buy enough of the organization product unless they are persuaded to do so through selling efforts. मतलब सेलिंग जब तक नहीं होगी जब तक जो सेलर है वो कस्टमर को परसुएट नहीं करेगा, मतलब उसे उकसाएगा नहीं कोई भी सामान लेने के लिए, चाहे वो कस्टमर हो या कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। लाइक हम मार्केट गए, हमें साड़ी लेनी है, हम शॉप पे गए, शॉप पे जाने के बाद वो हमें क्या बोलता है, हमें साड़ी पसंद नहीं आ रही है उसकी शॉप की, लेकिन वो क्या बोलेगा कि आप ये साड़ी ले लीजिए, ये तो बहुत अच्छी है, इस हीरोइन ने पहनी थी, आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। वो कैसे न कैसे हमें उसके लिए परसुएड कर देता है और वो क्या करते हैं, हम भी तारीफ़ सुन के साड़ी ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, वो उसकी सेलिंग, उसका वो सेलिंग एफर्ट था और उसने हमें उसके लिए परसुएड किया और हमने साड़ी ले ली। इसी को हम सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट प्रपोज करता है कि कोई भी सक्सेस अगर हमारी कंपनी की वो लाई करती है या कंपनी की कोई भी एबिलिटी है, वो कैसे होगी? जो सेलिंग है, अब हम देखेंगे सेलिंग तो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पे कंसंट्रेट करती है, लेकिन जो मार्केटिंग है वो कस्टमर को भी देखेगी। कस्टमर को चाहिए, कस्टमर क्या उसको जो भी हम उसे बेच रहे हैं वो उसको लेने में एफर्ट दिखा रहा है, हम उसको कम्युनिकेट बेटर तरीके से करें कि वो हमारा प्रोडक्ट ले ले थ्रू इट्स मार्केटिंग ऑफर इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर्स फॉर इट चोजन टारगेट मार्केट। लाइक अब इसमें भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम जूस की मशीन लेने गए, ठीक है, हमें चाहिए थी किसी पर्टिकुलर कंपनी की, लेकिन उसकी शॉप पर नहीं थी। तो वो हमें क्या बोलेगा कि आप ये वाली ले लीजिए, ये बहुत अच्छी है, ये तो उससे भी अच्छी है, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, बहुत ड्यूरेबल है। तो उसने वहाँ पे क्या किया, कॉम्पिटिटर्स फॉर इट्स चोजन टारगेट मार्केट। तो ये उसका मार्केटिंग एफर्ट था, ठीक है। वो वाली नहीं थी लेकिन उसने हमें दूसरी तो बेच दी और हमने ले भी ली। तो वो है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे कस्टमर की चॉइस क्या थी कि उसे जूस की मशीन चाहिए थी, लेकिन उसने ये तो नहीं बताया था कि हमें किसकी चाहिए, कैसी चाहिए। उसने सब कुछ बता दिया लेकिन उसके पास वो मटेरियल अवेलेबल ही नहीं था, तो उसने हमें दूसरा दे दिया। तो दिस कॉन्सेप्ट प्रपोजेस दैट द रीज़न फॉर सक्सेस लाई इन द कंपनीज एबिलिटी टू क्रिएट। उसने क्रिएट कर दी डिमांड, डिलीवर कर दिया और कम्युनिकेट कर दिया बेटर वैल्यू proposition through its marketing offer in comparison to the competitors for its chosen target market. Like हम यहाँ पे एक शैम्पू का एग्जांपल लेते हैं। एक और हमें शैम्पू लेना था, कोई सा भी हम शैम्पू लेने गए मार्केट में, लॉरियल का लेने गए और हमने बोल दिया कि हमें ये शैम्पू चाहिए, ठीक है। अब लॉरियल के अब तो बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन जो कंपनी थी उसने पहले क्या किया, एक लॉरियल का शैम्पू निकाला। उसी की तरह एक ट्रेसेमे भी है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस पता नहीं कितना है, लेकिन क्या है इसके अंदर, वो बोलेगा कि ठीक है इसके अंदर हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू दे रहे हैं, इसको स्मूथनिंग शैम्पू है और जो भी है बहुत सारी चीज़ें वो हमें बता देगा, ठीक है। और उससे कॉम्पिटिटर से उसका प्राइस क्या कर देगा, चाहे 1 रुपया कम रखे चाहे 2 रुपीज़ कम रखे, लेकिन क्या होगा, उसको हम ले लेंगे। तो वो उसकी मार्केटिंग एफर्ट था कि उसने मार्केटिंग कैसे की। अब जो थियोडर लेविट है, इसने बोला सेलिंग फोकसेस ऑन द नीड ऑफ द सेलर, कि सेलर को कैसा चाहिए कि वो अपना प्रोडक्ट कैसे बेचे, लेकिन मार्केटिंग फोकस करती है बायर पे कि बायर की क्या डिमांड है। जैसे शैम्पू था, एक शैम्पू पहले सबसे पहले कंपनी ने मार्केट में रिलीज़ कर दिया। अब वो रिलीज़ करने के बाद उसने क्या बोला, उसने देखा ठीक है हमारा ये प्रोडक्ट बिक गया,
अब लेकिन उसमें कस्टमर्स की और डिमांड आने लगी कि ये तो एंटी डैंड्रफ होना चाहिए, ये स्मूथनिंग होना चाहिए, हेयर थिकनिंग होना चाहिए, तो वो सारे वेरिएंट निकाल देगा। तो उससे क्या होगा, कस्टमर की नीड भी पूरी कर रहा है वो, कस्ट बायर को दिमाग में रख के मार्केट में अपनी डिमांड क्रिएट कर रहा है, फिर जो हमारे कंज्यूमर्स को चाहिए वही वो डिलीवर भी कर रहा है और उनको कम्युनिकेट कर रहा है बेटर वैल्यू। किससे? कॉम्पिटिटर से। जो भी है कुछ भी प्राइस कम करके, प्राइस स्लैश करके या डिस्काउंट ऑफर करके, तो ये सब करके वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट बेच देगा। ये सब मार्केटिंग एफर्ट्स में आता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब है सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। सोसाइटियल कॉन्सेप्ट से हम अगर नॉर्मली देखें तो इसका मतलब होता है ग्रीन मार्केट। ठीक है, सब बना रहा है, लेकिन क्या जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, क्या वो सोसाइटी को दिमाग में रख के बना रही है? ठीक है, सोसाइटी को दिमाग में रख के बना रही है, उससे उसके ऊपर सोसाइटी की वेलबींग पे तो कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा है, या कंज्यूमर पे तो कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा है। ये सब चीज़ें देखकर वो कंपनी को अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहिए। दिस कॉन्सेप्ट प्रपोजेस दैट द एंटरप्राइजेस task is to determine the need, want and intentions of the target market and to deliver the expected satisfaction more effectively and efficiently than the competitors in a way to preserve or enhance the consumers and society's well-being। मतलब ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा होगा, लेकिन उसका लॉन्ग रन में तो कोई हमारी सोसाइटी पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ रहा। ये सब चीज़ें दिमाग में रख के सोसाइटियल कॉन्सेप्ट आया है। नाउ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेलिंग एंड मार्केटिंग एम्फसाइजेज ऑन दी प्रोडक्ट। सेलिंग में क्या होगा, जो भी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है वो उसे बेचना है, दैट्स इट। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, एम्फसाइजेज ऑन कंज्यूमर्स नीड एंड वांट। कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाएगी, फिर उसको मार्केट करेगी, मार्केटिंग एफर्ट्स से उसे बेचने की कोशिश करेगी। अब जो मैनेजमेंट होती है वो सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड होती है। जो भी प्रोडक्ट बनाया है उन्होंने, वो उसे बेचे, जितना प्रोडक्ट बिकेगा वही, जितना उन्होंने यूनिट्स बना दी वो सारी बिक जाए, उनका यही एक एम होता है। यहाँ पे होता है मैनेजमेंट इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड। उनका प्रोडक्ट तो बिक रहा है, लेकिन क्या उनसे कोई प्रॉफिट आ रहा है उन्हें? ठीक है, हर कोई भी प्रोडक्ट है वो लिया, कुछ टाइम तक हम उसे कंज्यूम करेंगे, फिर हम उसको धीरे धीरे जब उससे हम बोर हो जाते हैं तो उसका डिमांड कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा कंज्यूमर को चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाते रहे और हमें प्रॉफिट होता रहे। कंपनी मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन डिसाइडेड टू सेल इट। मतलब कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी पहले प्रोडक्ट, फिर उसको बेचने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ मार्केटिंग में क्या होता है, पहले मार्केट में एक सर्वे होगा कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को ये 3-4 चीज़ें चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा और फिर वो बिकेगा। नीड एंड वांट एंड देन डिसाइड हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उसको हम बनाएं और डिलीवर करें प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई दीज वांट्स। जो भी उनकी वांट्स है उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट पहले प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसे सेल कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहले कंज्यूमर को माइंड में रख के उसकी नीड्स, वांट और जो भी उसे चाहिए, फिर पर्टिकुलर कंज्यूमर ढूंढ के उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बेचते हैं। इधर ज़्यादा फोकस किस पे होता है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। मतलब जो टेक्नोलॉजी अभी तक चली आ रही है ना, उसी पे काम करते रहो और अपना कॉस्ट कम रखो बस। लेकिन यहाँ पे इनोवेशन होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, शैम्पू, पहले एक नॉर्मल शैम्पू मार्केट में आया, ठीक है उसकी सेल हो गई, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उसी में बहुत सारे वेरिएंट निकाल दिए, तो वो इनोवेशन हो गया एक। एवरी स्पेयर ऑन प्रोवाइडिंग बेटर वैल्यू, कि कंज्यूमर हमारे साथ ही रहे, कंज्यूमर कहीं इधर उधर ना जाए, टू द कस्टमर्स बाय अडॉप्टिंग अ सुपीरियर टेक्नोलॉजी। Selling merely concern itself with the tricks and techniques of getting the customers to exchange their। Selling के अंदर ज़्यादा कंसर्न नहीं होता है कि कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट लेके उसको पैसों के थ्रू एक्सचेंज करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मार्केटिंग में जो एंटायर बिजनेस होता है वो टाइटली इंटीग्रेटेड होता है किस पे, क्रिएट, अराउज
या तो डिमांड बनाए, उसको बढ़ाए और सेटिस्फाई करे कस्टमर्स की नीड को। तो ये होता है हमारा सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस। थैंक यू।